कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के बीच एक जहाज दिखाया जाता है जिस पर कई लोग मौजूद थे। उसी जहाज पर एक छोटी बच्ची जिसका नाम लिली था, जो जहाज के किनारे मुंह लटकाए खड़ी थी। तभी उसके पिता, जिसका नाम डेविड था, वो अपनी बेटी के पास आता है और उसे एक विशेष हाई फ्रीक्वेंसी वाले वॉकी टॉकी को गिफ्ट में देता है, जिसे देखकर लिली थोड़ी मुस्कुरा देती है। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग समुद्र में मछलियां देखने लगते हैं जो कि तेजी से वहां से भाग रही थी। वह सभी मछलियां किसी क्रिएचर को देखकर वहां से भाग रही थी। इसी दौरान वह क्रिएचर जहाज की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तभी जहाज पर रेड सिग्नल आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर जहाज के अंदर मौजूद कैप्टन घबरा जाता है। सब लोग जहाज पर एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे कि तभी वह बड़ा क्रिएचर जहाज से टकरा जाता है और जहाज एक तरफ से उल्टा हो जाता है, जिस वजह से वहां सब लोग पानी में डूबने लगते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हमें समुद्र के किनारे डेविड को दिखाया जाता है जो वहां बेहोश पड़ा था। तभी उसके पास एक आदमी आकर उसे उठाता है और जब डेविड होश में आता है तो वह देखता है कि वहां सभी लोग बेहोश पड़े हैं, लेकिन उसे वहां उसकी बेटी कहीं दिखाई नहीं देती। ये देखकर डेविड वहां जोर जोर से चिल्लाकर अपनी बेटी को पुकारने लगता है। अब डेविड को पता चलता है कि वह इस जगह अकेला नहीं है, बल्कि दूसरे किनारे पर भी बहुत सारे लोग हैं। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग उन्हें बुलाते हैं, लेकिन इसी बीच डेविड को अपनी बेटी दिखाई देती है। यह देखकर डेविड उसे लेने जाता है, लेकिन तभी उसका दोस्त मार्क उससे कहता है कि वहां कुछ हिल रहा है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सांप उनकी तरफ बढ़ रहा था। और तभी वह विशाल सांप सभी लोगों को बहुत ऊपर उछाल देता है, साथ ही बहुत से लोगों को खा जाता है। यह देखकर डेविड तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए भागता है, लेकिन इसी दौरान उसका दोस्त मार्क आकर उसे रोक लेता है और जब डेविड पीछे मुड़कर देखता है तो वह बड़ा सांप उसकी बेटी को खा जाता है और वह सांप वहां से जंगल की तरफ चला जाता है। यह देखकर डेविड बहुत बुरी तरह से रोने लगता है, क्योंकि उसकी बेटी को वह विशाल सांप उसके सामने खा गया था और वह उसे बचा नहीं सका। तभी उस स्पेशल रेडियो से कुछ धुंधली आवाजें सुनाई देती हैं जो लिली के वॉकी टॉकी से आ रही थी। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ सभी साथी लोगों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर भागते जाते हैं। इधर वह बड़ा सांप वापस अपनी गुफा में आता है और सभी लोगों को अपने पेट से निकालकर बाहर फेंक देता है, फिर दोबारा अपने शिकार के लिए वहां से चला जाता है। तभी अचानक जहाज के कैप्टन को होश आ जाता है। कैप्टन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। कैप्टन सभी लोगों को होश में लाता है और सभी लोग एक एक करके होश में आने लगते हैं। तभी कैप्टन डेविड की बेटी लिली को देखता है, जिसकी अभी भी सांसें चल रही थी। अचानक उसे भी होश आ जाता है, लेकिन उनकी बदकिस्मती यह थी कि वहां उस बड़े सांप के बहुत सारे बड़े बड़े अंडे रखे हुए थे। कैप्टन उन अंडों को देखकर उन पर हाथ रखने ही वाला था कि तभी लिली उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वह अंडे कभी भी फट सकते थे और उनमें से सांप के बच्चे निकल सकते थे। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग डरने लगते हैं। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आर्थर एक पत्थर उठाकर एक अंडे को तोड़ देता है। वह सोचता है कि अगर इन अंडों को समय से पहले तोड़ दिया जाए तो सांप अंदर ही मर जाएंगे, लेकिन उस अंडे को तोड़ते ही उसमें से एक सांप का बच्चा बाहर निकलने लगता है। ये देखकर सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अब उनकी जान खतरे में पड़ चुकी थी। ये देखकर सब लोग तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं और वह सांप का बच्चा भी अंडे से निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वह उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी उसे वहां एक लड़की दिखाई देती है जो जमीन पर पड़ी हुई थी और मदद के लिए पुकार रही थी। इसीलिए वह सांप उसकी तरफ जाता है और उसे वहीं खा जाता है। दूसरी तरफ यह लोग अभी भी जंगल के बीच फंसे हुए थे और उन्हें अभी तक न तो वह विशाल सांप मिला था और न ही उनके गुम हुए साथी, इसलिए वह सभी कुछ देर के लिए आराम करने बैठ जाते हैं। इधर जैविक एक पेड़ को काटता है और उसमें से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। इसी दौरान वहां एक आदमी माचिस की तिल्ली जलाता है और जलते ही वह तिल्ली उस काले लिक्विड पर जा गिरती है और वहां अचानक आग लग जाती है। यह देखकर जैविक तुरंत फायर स्टिंग बियर से उस आग को बुझा देता है। अब आग तो बुझ जाती है, लेकिन वहां धुएं की वजह से डेविड का सिर चकराने लगता है और उसे बहुत तेज चक्कर आने लगते हैं और तभी वहां खड़े उसके सभी साथी उस पर हंसने लगते हैं और अचानक उसे वहीं विशाल सांप दिखाई देता है। इसी दौरान अचानक से उसकी बेटी उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि पापा, मुझे तुमने उस बड़े सांप से क्यों नहीं बचाया। और तभी वह बड़ा सांप आकर डेविड को पकड़ लेता है और वह उसे खाने ही वाला होता है कि तभी जैविक ऊपर पानी फेंकता है और उसे होश आ जाता है, पर यह उसका भ्रम था। दरअसल वह काले कलर का लिक्विड पेड़ों के बीच से निकलता है और उसकी जानलेवा गैस आसपास मौजूद लोगों को अपने काबू में कर लेती है। तभी वह दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां बाकी लोगों को पेड़ की जड़ों ने पूरी तरह से जकड़ रखा था। यहाँ वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि एक खतरनाक क्रिएचर था जो अपनी जड़ों से अपने आसपास के लोगों को
जकड़ कर मार देता है। डेविड जैसे तैसे करके वहां सभी लोगों को होश में लाता है और वह वहां से भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से उनके एक साथी को वह पेड़ अपनी जड़ों से काबू में करके वहीं पर मार देता है। यह देखकर वह तुरंत वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ गुफा में जहाज का कैप्टन और बूढ़ा आदमी आर्थर दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी कैप्टन को ही उस सब का कसूरवार कहता है। तभी एक लड़की जिसका नाम सोफिया था, वह दोनों को लड़ने से मना करती है। साथ ही कहती है, अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो हम उस विशाल सांप के शिकार बन जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से निकलने के लिए प्लान बनाना होगा। दूसरी तरफ डेविड भी रेडियो पर अपनी बेटी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस जंगल में किसी भी तरह का सिग्नल नहीं था। इसके बाद हमें उनका एक साथी दिखाई देता है जिस पर मॉन्सर मछली हमला कर देती है। उसके दांत बहुत नुकीले और खतरनाक थे। ये देखकर वह उसे फौरन नदी में फेंक देता है। इसी दौरान उस सफेद धुंध से बहुत सारी मॉन्सर मछलियों का झुंड उसकी ओर बढ़ रहा था और यह मछलियां ना सिर्फ तैर सकती थीं बल्कि उड़ भी सकती थी। यह देखकर वह तुरंत वहां से भागता है। साथ ही उसके साथी भी उसके साथ भागने लगते हैं। इसीलिए वे सभी जैसे तैसे करके पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। तभी जैविक को पता चलता है कि यह सभी मछलियां इस सफेद धुंध के साथ आ रही थी। इसीलिए वे सभी भागकर उस जगह आ जाते हैं जहां सफेद धुंध नहीं थी और इससे उनकी जान बच जाती है। सभी वहां बैठे ही थे कि तभी जैविक को जमीन पर एक बहुत बड़े जानवर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और जब वह ऊपर की ओर देखता है तो वहां एक पेड़ पर एक अजीब सी चीज चिपकी हुई थी। यह देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं और एक आदमी उसे पत्थर मारने वाला होता है कि तभी देखते ही देखते एक अजीब सी जुबान उसे वहां से खींच कर ले जाती है। ये सब लोग देख ही रहे थे कि तभी ऊपर से एक अजीब मेंढक उनके सामने आ गिरता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस मेंढक का साइज बहुत बड़ा था, जिसे मार पाना नामुमकिन था। इसलिए सब लोग वहां से तेजी से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वह मॉन्सर मेंढक अपनी जुबान से एक आदमी को पकड़ लेता है। वह बूढ़ा आदमी उसके पेट में जाने ही वाला था कि तभी वह एक पेड़ को मजबूती से पकड़ लेता है, लेकिन अब उसका हाथ भी पेड़ से फिसल रहा था, इसलिए उसके साथी आकर उसे पकड़ लेते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वह सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अभी भी वह मॉन्सर मेंढक उनके पीछे ही था, क्योंकि वह विशाल सांप उस मॉन्सर मेंढक को चीर फाड़ कर वहीं पर खा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से उस विशाल सांप का ध्यान सभी साथियों की तरफ चला जाता है और वह उन पर भी हमला कर देता है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी आर्थर और वह लड़का घायल होने की वजह से धीरे धीरे भाग रहे थे। तभी आगे जाकर वह दोनों गिर जाते हैं। वह विशाल सांप उन्हें खाने ही वाला होता है कि तभी वह बहुत सारे पेड़ों के बीच फंस जाता है। इधर उनका एक साथी उस सांप का ध्यान भटकाने के लिए उसकी तरफ एक नारियल फेंकता है, जिससे वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वह सांप गुस्से में उस लड़के का पीछा करने लग जाता है और वह जैसे तैसे करके एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है, इसलिए वह विशाल सांप से दोबारा बच जाता है। दूसरी तरफ चारों साथी पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं, इसीलिए वह सांप भी उनका पीछा करते करते उनकी तरफ आ पहुंचता है और तभी वह उनमें से एक साथी को देख लेता है। वह उस सांप के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन इससे पहले कि वह सांप उसकी बात समझ पाता, वह उसे वहीं पर खा जाता है और वह मॉन्सर दोबारा से बाकी साथियों का पीछा करने लगता है। यह देखकर वे सभी वहां से फौरन भागने लगते हैं और भागते भागते एक छोटी सी पानी की नदी में जाकर छिप जाते हैं। यहाँ पर वह सांप उन्हें ठीक से देख नहीं पाता, इसलिए वह वहां से चला जाता है। इधर उस विशाल सांप की गुफा में वह बूढ़ा आदमी आर्थर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है। यह देखकर वे सभी मरने का नाटक करके वहां लेट जाते हैं। वह सांप अपनी गुफा में उन्हीं दो लोगों को फेंकता है जिन्हें कुछ देर पहले ही उसने निगला था। तभी वह देखता है कि उसका एक बच्चा वहां मरा पड़ा हुआ था। यह देखकर उस सांप का गुस्सा भर जाता है और वह गुस्से में दोबारा उन्हीं लोगों के पीछे चला जाता है, इसलिए वह सभी लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां उस विशाल सांप के बाकी अंडे टूटने लगते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में बाकी अंडों में से सांप के बच्चे निकलने वाले थे। ये देखकर सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन इधर डेविड की बेटी भाग नहीं सकी और वह उस सांप के बहुत करीब थी। इसी दौरान लिली उस नन्हे सांप के सिर पर हाथ रखती है। वह नन्हा सांप लिली को अपनी माँ समझ लेता है और उसे काटने के बजाय बाकी निकलने वाले छोटे सांपों पर गुर्राने लगता है ताकि वो लिली को नुकसान न पहुंचाए। दरअसल डेविड की बेटी ने उस जहाज पर एक बुक में पढ़ा था कि पैदा हुआ सांप का बच्चा आसपास किसी को भी पाता है तो वह उसे अपनी माँ समझ लेता है। वहीं वह बूढ़ा आदमी आर्थर जैसे तैसे करके गुफा से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाकी अपने साथियों को बचाए बिना ही वहां से भाग जाता है। इधर जंगल में सभी साथी गुम हुए लोगों को ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक अजीब सा घर दिखाई देता है और वह सीधे उस घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें कुछ केमिकल
की बोतलें और जानवरों की तस्वीरें दिखाई देती हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे और इसीलिए यहाँ के सभी जानवर बड़े बड़े मॉन्स्टर में बदल चुके थे। इसी बीच उन्हें वहाँ एक रेडियो मिलता है और वह तुरंत रेस्क्यू टीम को खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रेडियो बहुत पुराना था। तभी उन्हें बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत छिप जाते हैं, लेकिन यह तो वही आदमी होता है जो उस विशाल सांप की गुफा से निकलकर भागा था। यहाँ डेविड अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। इस पर वह बूढ़ा आदमी झूठ बोलता है कि सब लोग मारे जा चुके हैं। यह सुनकर डेविड अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अगली सुबह डेविड नींद से उठकर बैठा ही था कि तभी उसे रेडियो पर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह खुले मैदान में आकर आवाजें लगाते हैं, लेकिन वह हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता। इसी दौरान डेविड के रेडियो पर उसकी बेटी की आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि लिली जिंदा है। उधर वो आदमी उस हेलीकॉप्टर को अपने पास बुला लेता है, लेकिन तभी वह विशाल सांप उसे निगल जाता है। इधर डेविड भी अपनी बेटी को जंगल में ढूंढ रहा था। इसके बाद सोफिया रेडियो पर डेविड को बताती है, हम एक गुफा में फंसे हुए हैं। अब जैसे तैसे करके डेविड अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है। इधर बहुत सारे छोटे सांप लिली की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी वही नन्हा सांप उन सभी सांपों से लड़ने लगता है और लिली की जान बचा लेता है। यहाँ डेविड भी अपनी बेटी के बहुत करीब था और अपने पिता की आवाज सुनकर उसकी बेटी भी जोर जोर से आवाज देती है, जिसे सुनकर वह उस जगह को ढूंढ लेता है। तभी वह सभी सांप उनकी तरफ बढ़ते हैं। यह देखकर डेविड फौरन एक पेड़ की जड़ नीचे फेंकता है और उन्हें ऊपर खींचने लगता है, लेकिन तभी वह विशाल सांप डेविड के सामने आ जाता है। तभी जैविक वहां आकर उस विशाल सांप की आंख में कुल्हाड़ी से वार करता है, जिससे वह सांप तेजी से तड़पने लगता है। लेकिन अब वह सांप जैविक के पीछे लग जाता है कि तभी उनका एक साथी आकर उस सांप की दूसरी आंख भी फोड़ देता है, जिससे वह सांप अंधा हो जाता है। इधर डेविड उन्हें ऊपर खींच ही रहा था कि तभी नीचे से जहाज का कैप्टन आकर उन्हें ऊपर धक्का दे देता है और सभी सांप मौका देखकर उस पर हमला कर देते हैं। इधर सभी साथी जंगल से बाहर निकल जाते हैं। तभी जैविक सबसे कहता है, हमें अलग अलग भागना होगा। इसलिए डेविड वहां से दूसरी तरफ भाग जाता है, लेकिन जैविक और उसका साथी उस विशाल सांप से लड़ने का फैसला करते हैं। दोनों भागते हुए उसी जगह आ जाते हैं जहां वो काला लिक्विड निकल रहा था। डेविड भी अपनी बेटी से कहता है, तुम यहाँ से दूर भाग जाओ क्योंकि अब मुझे उनकी मदद करनी होगी। डेविड भी उनकी मदद करता है, पर वह ताकतवर सांप उसे नीचे गिरा देता है। तभी वो सांप लिली पर हमला करके उसे खा जाता है। इसे देखकर डेविड रोने लगता है। तभी जैविक अपने हाथ में आग पकड़े उसका ध्यान अपनी ओर कर लेता है और सीधे उस जहरीले लिक्विड वाली जगह पहुंच जाता है। जैसे ही वह विशाल सांप उस लिक्विड के करीब आता है तो जैविक मौके का फायदा उठाकर वहां आग फेंक देता है, जिससे वह विशाल सांप बहुत बुरी तरह से जलकर मारा जाता है। इसी बीच डेविड और उसके साथी लिली को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन उसकी बेटी पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। सबको लगा कि अब लिली इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर डेविड बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। तभी अचानक लिली की आंखें खुलती हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।